बीबीसी को म्यांमार में जारी गृहयुद्ध से भागकर आए लोगों से वहां हो रही सामूहिक हत्याओं की दिल दहला देने वाली घटनाओं का पता चला है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसी साल 5 अगस्त को भागने की कोशिश कर रहे रोहिंग्या समुदाय के सैकड़ों लोगों पर बम गिराए गए। ये इस समुदाय के खिलाफ हिंसा का ये ताज़ा मामला है। इससे पहले साल 2017 में सैकड़ों लोग इसी तरह की हिंसा में मारे गए थे। तब संयुक्त राष्ट्र ने इसे सेना प्रायोजित एथनिक क्लिंजिंग यानी नस्ली सफाया करार दिया था। कवर स्टोरी में देखिए बचकर आए रोहिंग्या मुसलमानों की आप बीती। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में हाल के महीनों में कई रोहिंग्या मारे गए। हजारों भागकर बांग्लादेश पहुंचे। इनका कहना है कि अब इन्हें सेना के खिलाफ जंग लड़ रहा विद्रोही गुट अराकान आर्मी भी निशाना बना रहा है। देखिए बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके लेकनाफ से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय की रिपोर्ट, जिसके कई दृश्य विचलित कर सकते हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत में नाफ नदी के पार का इलाका, जहां रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा जारी है और दुनिया को इसकी खबर तक नहीं। जो टावर्स है इधर घर है। हाँ। वहां से भागकर बांग्लादेश पहुंचने में कामयाब रहे लोगों ने दिल दहला देने वाली आप बीती सुनाई। चंद हफ्ते पहले तक ये शख्स म्यांमार के एक संपन्न व्यापारी थे और उनका भरा पूरा परिवार था, मगर अब वो अकेले एक झोपड़ी में रह रहे हैं। अगर पकड़े गए तो बांग्लादेश के अधिकारी उन्हें वापस भेज देंगे। वे उन लोगों में शामिल हैं जो 5 अगस्त को अपने परिवार के साथ वहां से भाग कर आए। बीबीसी ने कई वीडियो वेरीफाई किए जिनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नदी की ओर भागते देखा जा सकता है। इस व्यापारी का कहना है कि नदी के किनारे ही एक विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने रोहिंग्या पर ड्रोन से बम गिराए। हमने तेज आवाज और एक धमाका सुना। हम जमीन पर गिर गए। मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ, बहन और मेरे बच्चे उस वक्त वहीं थे। सब मारे गए। मुझे नहीं पता मैं क्यों बच गया। मेरी बेटी ने मेरी बाहों में दम तोड़ा। इन्होंने हमें धमाके के बाद का मंजर एक ऑनलाइन वीडियो में दिखाया। वीडियो में एक शख्स रोते हुए कह रहा है कि सब मारे गए हैं। ये वीडियो देखना दर्दनाक है, लेकिन ये एक सामूहिक हत्या का सबूत लग रहा है। जमीन पर लाशें बिखरी हैं, जिनमें कई बच्चे हैं। हमें मिले इस व्यापारी का कहना है कि उनकी पत्नी बुरी तरह घायल थी, लेकिन जिंदा थी। लेकिन उन्हें वो ला नहीं पाए और बाद में उनकी मौत हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं वापस म्यांमार नहीं जाऊंगा। मैंने 200 से ज्यादा लाशें देखी हैं। अराकान आर्मी किसी भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। वहां से बचकर निकले लोग बांग्लादेश के कैंप में छिप कर रह रहे हैं। ये कैंप 2017 में तैयार किया गया था। उस वक्त सेना की हिंसा से बचने के लिए करीब 10 लाख रोहिंग्याओं को म्यांमार से भागना पड़ा था। अब अराकान आर्मी रखाइन से सेना को पीछे धकेल रही है, लेकिन इसके बावजूद इन रोहिंग्या को अपने घर वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि अब उन्हें एक नया खतरा दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में हजारों लोग सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए नाव वालों और हथियारबंद तस्करों को पैसे दे चुके हैं। ये वीडियो रोहिंग्या समुदाय के एक शख्स ने बनाया है। सफर तो लंबा नहीं है, लेकिन खतरे काफी ज्यादा हैं। 12 से ज्यादा लोग अब तक डूब चुके हैं। ये वो जगह है जहां डूबकर मरने वालों को दफनाया गया है। इस महिला के 5 बच्चे रिस्मा, अजीज, फैसल, रोसिया और दिलकेश भी इनमें शामिल हैं। वो कहती हैं, मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े थे। मेरे पति की मौत के बाद मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से पाला था। जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मरने का मन करता है। उनकी बहुत याद आती है।
जगत घूमना बेड़त बना बुझला। ये उनका पोता है। इसके माँ बाप और छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। इस महिला का कहना था कि अराकान आर्मी ने ड्रोन से उन पर हमला किया। वो कहती हैं कि जहां वो छिपे थे वहां 9 बम गिराए गए। बाद में लाशों की ढेर से गुजरते हुए नदी पार की। इन कैंप्स में हमने म्यांमार से भाग कर आए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से बात की। इन सब का कहना है कि अराकान आर्मी ने इन पर हमला किया था। वहीं बीबीसी के सवालों पर अराकान आर्मी का कहना है कि ये हमले उस इलाके में हुए हैं जहां उनका नियंत्रण नहीं है और उनका इन हमलों से कोई संबंध नहीं है। अराकान आर्मी रखाइन प्रांत में तेजी से आगे बढ़ रही है। ये खुद को एक विद्रोही समूह कहते हैं और दावा करते हैं कि वो जनता के लिए सैन्य शासन से लड़ रहे हैं। लेकिन हमने जो कुछ यहाँ सुना है, इसके बाद उन पर आम लोगों की सामूहिक हत्या के आरोप लग रहे हैं और इसे युद्ध अपराध बताकर इसकी जांच की भी मांग उठ रही है। ये परिवार भी ड्रोन हमलों की चपेट में आया था। इनके बच्चे की मौत हो गई। एक कोने में इनकी बेटी लेटी हुई है। बांग्लादेश पहुंचने के लिए इन्होंने 2 दिन नाव पर बिना खाए पिए बिताए। अब इस बच्ची को तेज बुखार है। इस शख्स ने हमें बताया कि दोनों पक्ष रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी ओर से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन पर हमले भी कर रहे हैं। अराकान आर्मी और सेना दोनों हमें निशाना बना रहे हैं। लगभग हर दिन वो हमें मारते हैं। हम बेबस हैं। ये उनके बच्चे का वीडियो है जो उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें बेवजह मार दिया गया। इस तरह की मौतों का ना ही कोई हिसाब है, ना ही इनकी कहानियां कहीं दर्ज हैं। और कार्यक्रम में आगे देखिए।